Yes, students, a very good morning to all of you. So, in English, as you know, we have already done noun chapter in our class. तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में नाउन का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं. नाउन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. एवरीबडी नोज व्हाट इज़ नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, person, things, animals and all other things in this universe. ठीक है. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. हिंदी में भी मैं आपको संज्ञा करवा चुकी हूँ. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी, इन सब के नामों को हम संज्ञा बोलते हैं. एंड इन इंग्लिश nouns are the naming words. Okay. So today we are going to start types of nouns. Noun कितनी types के होते हैं? Here is the first one, common nouns and proper nouns. Now what are common nouns and proper nouns? बेटा जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, common का मतलब होता है आम, जो खास नहीं है, जिसमें कोई भी खास बात नहीं है, वो बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल ही आम है. ठीक है. कॉमन, जैसे कि मैं बोलूँ लड़का जा रहा है. ठीक है. बॉय इज़ गोइंग, तो उसमें कुछ भी खास नहीं है. बॉय है, वो लड़का है, कोई भी लड़का हो सकता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राहुल जा रहा है, तो अभी जो लड़का है उन सभी लड़कों में से मैंने किसका नाम लिया? मैंने राहुल का नाम लिया. तो राहुल एक प्रॉपर पर्सन का नाम है, एक लड़के का नाम है. ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि मान लीजिए हमारी क्लास है, क्लास में बहुत सारे बॉयज़, बहुत सारी गर्ल्स, बच्चे बैठे हुए हैं. लेकिन अगर मैं बोलूँ एक किसी को बुलाऊँ अपने पास, गर्ल कम हियर, तो सभी गर्ल्स अपने एक दूसरे की तरफ देखने लगेंगी, क्योंकि नोबडी नोज़ मैंने कौन सी गर्ल को बुलाया है. लेकिन अगर मैं किसी गर्ल का नाम लूँ, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने किसी गर्ल का नाम है सीता, मैंने उसे बुलाया सीता कम हियर, तो सभी गर्ल्स में से कौन आएगा मेरे पास? सीता आएगी, क्योंकि मैंने उसके नाम से उसे एड्रेस किया. सीता हमारी क्लास में एक गर्ल है, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है. सो शी विल बी अ प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर मैं बोलूँ गर्ल कम हियर, तो गर्ल तो कोई भी हो सकती है, क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हैं. ठीक है. सो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन एंड सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सो you can see common nouns used to name general groups. जनरल मैंने जहाँ पे कोई भी आ सकता है. जैसे मैं बोलूँ बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या था, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, बस मुझे ये पता है कि वो लोग थे. लेकिन अगर मैं बोलूँ राम, श्याम, मोहन, सीता, अंजलि, राहुल, ऐसे ये लोग जा रहे थे, तो मैंने उनका नाम बताया कि वहाँ पे कौन कौन जा रहा था, तो वो प्रॉपर नाउन है. जब हमें किसी चीज़ का नाम नहीं पता, जगह का नाम नहीं पता, जैसे मान लीजिए हम किसी प्लेस की बात करते हैं, तो मैंने बोला कि मैं वहाँ घूमने गई थी. ठीक है. तो मैं घूमने गई थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि कौन सी जगह पे मैं गई थी, तो वो एक जनरल बात है कि मैं घूमने गई थी. कॉमन बात है, मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ. मैं अपनी छत के ऊपर घूम सकती हूँ, मैं अपने गार्डन में घूम सकती हूँ. ठीक है. मैं किसी पार्क में घूम सकती हूँ, तो वो क्या है? कॉमन नाउन है. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई वेंट टू मुंबई, मैं कहाँ गई थी? मैं मुंबई गई थी. तो मुंबई क्या है? एक प्रॉपर जगह का नाम है. मुंबई एक हमें पता है सिटी है. तो जब हम उस चीज़ का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो खास हो जाती है कि मैं घूमने गई थी और कहाँ पे गई थी? मुंबई. ठीक है. तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो अभी आपको कॉमन और प्रॉपर में आई थिंक फ़र्क पता चल गया है. कॉमन नाउन में नीचे बॉक्स में देखिए आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं. कॉमन नाउन में लिखा है लेडी, तो लेडी तो कोई भी हो सकती है. ठीक है. लेकिन उसके सामने प्रॉपर नाउन में लिखा है हेलन. अब लेडीज़ में से हम किसकी बात कर रहे हैं? हेलन की. तो हेलन तो एक ही होगी. ठीक है. अगर मान लीजिए हम अपनी क्लास की बात कर रहे हैं या कहीं पे भी, अगर हम किसी के नाम से उसको बुलाएंगे, देन शी और ही विल बी अ प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर हम बोल देंगे लेडी, तो लेडी तो कोई भी हो सकती है, तो लेडी क्या है? कॉमन नाउन है. इसी तरह कॉमन नाउन में नेक्स्ट एग्जाम्पल है मंथ. आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे मंथ. तो मंथ तो 12 मंथ्स होते हैं. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. तो वी डोंट नो
किस मंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो प्रॉपर नाउन में लिखा है जनवरी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी। तो 12 महीने जो हैं, 12 मंथ्स जो हैं, उनमें से जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी। सो जनवरी विल बी अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट कॉमन नाउन में लिखा है डे। तो डे कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इट मे बी अ संडे। लेकिन अगर मैं बोलूँ मंडे तो स्पेसिफिक क्या होगा? मंडे की बात। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आई विल टेक योर टेस्ट ऑन समडे। मैं किसी दिन आपका टेस्ट लूँगी, तो वो कोई भी दिन हो सकता है। मैं कल भी ले सकती हूँ, परसों भी ले सकती हूँ, ठीक है, 10 डेज़ के बाद भी ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं है कि मैं किस दिन लूँगी। ना तो मैंने डेट बताई है, ना मैंने डे बताया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई विल टेक योर टेस्ट ऑन मंडे, तो आपको पता है कि मंडे प्रॉपरली हमारा टेस्ट होगा, देन मंडे विल बी अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से कॉमन नाउन में लिखा है कंट्री। सो देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ इन आवर वर्ल्ड, ठीक है। तो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, यूएस है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ जापान, तो जापान एक स्पेसिफिक कंट्री हो गई, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो जापान विल बी अ प्रॉपर नाउन। ओशन महासागर जो होते हैं हमारे, तो ओशंस तो बहुत सारे हैं, क्या पता हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, या अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट पैसिफिक ओशन। तो मैंने नाम बताया कौन सा ओशन? पैसिफिक। तो पैसिफिक विल बी अ प्रॉपर नाउन। आई होप आपको कॉमन एंड प्रॉपर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन नाउन की 2 टाइप्स आज हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, यू कैन सी दे हैव अ नेम। प्रॉपरली जब हम किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, आई टीच इन अ स्कूल। तो स्कूल तो पटियाला में बहुत सारे स्कूल हैं, चंडीगढ़ में बहुत सारे स्कूल हैं, मैंने तो बताया ही नहीं कि मैं कहाँ पे पढ़ाती हूँ। स्कूल तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई टीच इन केंद्रीय विद्यालय स्कूल, तो मैं किस स्कूल की बात कर रही हूँ? केवी स्कूल की बात कर रही हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रही हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय विल बी अ प्रॉपर नाउन। एंड कॉमन नाउन क्या होगा? कोई भी स्कूल। तो कॉमन नाउन का नाम नहीं होता है। ध्यान से सुनना है सभी बच्चों ने। प्रॉपर नाउन के नीचे लिखा है, यू कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ, दे हैव अ नेम। प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका कोई ना कोई नेम होता है, लेकिन जो कॉमन नाउन होते हैं दे डू नॉट हैव अ नेम। उनका कोई भी नाम जो है वो नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी, आप नीचे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कॉमन नाउन की एग्जाम्पल में, कार। यू कैन सी क्या लिखा है? कार। तो कार एक कॉमन नाउन है, कोई भी कार हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, उसकी कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी नेम हो सकता है। जैसे कि होंडा की कार हो सकती है, मर्सिडीज़ हो सकती है, BMW हो सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर में क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर पे ऑडी। सो ऑडी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऑडी एक ब्रांड है, ऑडी एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ऑडी क्या हो गई? प्रॉपर नाउन की। हम कार की बात कर रहे हैं तो वो कॉमन है, कोई भी कार हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। लेकिन जब मैंने लिख दिया ऑडी तो हम स्पेसिफिकली ऑडी की बात कर रहे हैं, तो ऑडी एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको लिखा है कंट्री। तो कॉमन नाउन में कंट्री तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, हमें क्या पता हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। तो कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन जब मैंने लिखा इंग्लैंड, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड। नेक्स्ट है सिंगर। तो सिंगर कोई भी हो सकते हैं, हिंदी सिंगर्स बहुत हैं, ठीक है, और पंजाबी सिंगर्स बहुत हैं, तो सिंगर इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जस्टिन, तो हमें पता है जस्टिन बीबर एक इंग्लिश सिंगर है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रही हूँ? जस्टिन की बात कर रही हूँ। तो जस्टिन इज़ अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ड्रिंक। तो ड्रिंक कोई भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, कोई शेक हो सकता है, कोई चॉकलेट शेक हो सकता है, कोई लस्सी है, कोई नींबू पानी है, हमें क्या पता हम किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जब लिखा है पेप्सी, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? पेप्सी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है कि हम कौन से ड्रिंक की बात कर रहे हैं। ड्रिंक में तो बहुत सारे ड्रिंक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऐप। ऐप कोई भी, जैसे हमारे फ़ोन में ऐप्स होती हैं, व्हाट्सएप होता है, यूट्यूब होती हैं,
कोई और गेम्स वाली ऐप होती हैं, तो हमें नहीं पता हम किस ऐप की बात करें, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंग्लिश टन, तो हम उस ऐप की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट हमें एक और एग्जांपल दी गई है, एक चार्ट बना हुआ है, यू कैन सी नाउन्स हैं और दोनों साइड पे लिखा है, एक साइड पे लिखा है कॉमन और दूसरी साइड पे लिखा है प्रॉपर। अब कॉमन नाउन में आप देख सकते हैं क्या है, पर्सन में अगर हम बात करें नाउन हमें पढ़ा था, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, तो जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जहाँ पे मैंने सर्कल किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, गर्ल, बॉय, टीचर, डॉक्टर, पुलिस। तो पर्सन में कोई भी आ सकता है। गर्ल जब मैंने बोला तो एक गर्ल तो नहीं है ना, देर आर सो मैनी गर्ल्स, देर आर सो मैनी बॉयज़, देर आर सो मैनी टीचर्स, देर आर सो मैनी डॉक्टर्स। लेकिन अगर मैंने बात की राइट कॉलम में देखिए प्रॉपर नाउन के नीचे क्या लिखा हुआ है, केट, जॉन, मिस लॉरेंजो, डिप्टी, हिबर्ट। तो गर्ल में मैंने किसकी बात की, केट की। जब मैंने केट लिख दिया तो मैंने पता लग गया कि मैं कौन सी गर्ल को बुला रही हूँ, देन केट विल बी अ प्रॉपर नाउन। उसके बाद प्लेस में देखिए, प्लेस में सेकंड नंबर पे आपके पास क्या लिखा गया है, आपके पास लिखा गया है स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क। तो स्कूल तो कोई भी हो सकता है, हाउ डू यू नो कि मैं किस स्कूल की बात कर रही हूँ। लेकिन जब हमने यहाँ पे लिख दिया कि मीडो ब्रुक, मैं कौन सी स्कूल की बात कर रही हूँ, मीडो ब्रुक इज़ द नेम ऑफ अ स्कूल। ओके, सो मीडो ब्रुक विल बी अ प्रॉपर नाउन। इन द सेम वे यू कैन सी थिंग्स, थिंग्स क्या होती हैं, चीज़ें। जैसे यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है तो थिंग में कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है बुक, पोयम, कार, कैंडी, शूज़। लेकिन हमें क्या पता हम कौन सी कार की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना। तो जब हमें यहाँ पे लिखा मिला होंडा, तो होंडा विल बी अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें पता है होंडा एक कार की ब्रांड का नाम है। उसी तरह से नेक्स्ट लास्ट कॉलम में क्या बने हुई है आपके पास, एक एनिमल, एनिमल की जगह पे आपके पास एक फ़िश बनी हुई है। तो हमें पता है कि नाउन में एनिमल्स भी आते हैं, लेकिन जब मैंने लिखा यहाँ पे डॉग, ठीक है, तो डॉग्स तो बहुत सारे हैं, लैब्राडोर डॉग्स हैं, पग डॉग्स हैं, बुल डॉग्स हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जब मैंने लिखा क्लिफोर्ड, तो यहाँ पे पता चल गया कि मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट देखिए, अगेन इट्स अ चार्ट, ये अभी हम नहीं करेंगे। अगेन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ध्यान से देखिए बेटा, कॉमन नाउन में एनी लिखा है, एनी, ठीक है। एनी का मतलब होता है कोई भी, एनी पर्सन, प्लेस कोई भी जगह, और थिंग कोई भी चीज़। एग्जाम्पल बॉय, स्टेट, मंथ। आप कॉमन नाउन की एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, बॉय, स्टेट, मंथ। तो बॉय कोई भी हो सकता है, बॉय इज़ द कॉमन नाउन। स्टेट, कितनी स्टेट्स हैं, पंजाब इज़ अ स्टेट, गुजरात इज़ अ स्टेट, हरियाणा इज़ अ स्टेट, ठीक है। तो स्टेट कोई भी हो सकती है, लेकिन जब हम उसका नाम बताएंगे देन इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। ऐसे ही मंथ कोई भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन है ये सभी। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक मैंने वो प्रॉपर कोई एक ही होगा, ठीक है। तो जब हमने बात की, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी बॉय, कॉमन नाउन में हमने बात की थी बॉय, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है जॉनी, तो जॉनी एक प्रॉपर एक बॉय का नाम है। इसी तरह से स्टेट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा कि न्यूयॉर्क, तो आपको पता चल गया कि मैं न्यूयॉर्क की बात कर रही हूँ, तो न्यूयॉर्क विल बी अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट में है, यहाँ पे लिखा है मंथ, तो देर आर सो मैनी मंथ्स इन अ ईयर, वी डोंट नो किस मंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे मंथ की जगह पे लिखा फेब्रवरी, तो हमें पता चल गया वी आर टॉकिंग अबाउट फेब्रवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। तो फेब्रवरी विल बी अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अभी आपको इनमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं। जो स्मॉल ABC होती है हमारी छोटी वाली, स्मॉल लेटर से शुरू हो सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो क्या हैं, स्पेशल हैं।
जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क एक कंट्री का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसे हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। इसी तरह मंथ कोई भी हो सकता है, हमने इसे स्मॉल लेटर में लिख दिया है, लेकिन फेब्रवरी जो है, फेब्रवरी एक प्रॉपर मंथ है, हमारे साल का जो दूसरा महीना है उसे हम फेब्रवरी बोलते हैं। तो फेब्रवरी एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे फेब्रवरी हैं। दैट्स वाई इसका जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी कैपिटल। ओके, सो नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। उसके बाद कॉमन नाउन्स आर कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन्स। कॉमन का मतलब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें कोई भी चीज़ खास ना हो, नथिंग इज़ स्पेशल इन कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है थिंग्स, थिंग्स तो कोई भी हो सकती हैं, प्लेसेस कोई भी प्लेस हो सकती है, एनिमल्स, एनिमल कुड बी एलिफेंट, कुड बी डॉग, कुड बी बफलो, कुड बी काउ, कुड बी गॉट, तो सो मैनी एनिमल्स। लेकिन जब मैं बात करूँ डॉग की, तो डॉग विल बी अ प्रॉपर नाउन। इवेंट कोई भी हो सकता है। डे स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, आपको याद रखना है कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो किसी का स्पेसिफिक नेम होते हैं, किसी पर्सन का, किसी भी चीज़ का, प्लेस का, एनिमल का, इवेंट का। दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, वो हमेशा एक बड़े अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे। ओके, ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं कॉमन नाउन्स में, देखिए ध्यान से। कॉमन नाउन में फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दी गई है, क्या लिखा गया है आपके पास, फ्रूट, ठीक है, और प्रॉपर नाउन में लिखा गया है एप्पल। तो फ्रूट कोई भी हो सकता है, फ्रूट कॉमन नाउन है, लेकिन जब हमने बोल दिया एप्पल तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्पल की। इसी तरह से टीचर, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने बात की मैडम टैन तो हम किसी प्रॉपर किसी टीचर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बॉय, बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, देयर आर सो मैनी बॉयज़, लेकिन जब मैंने नाम बताया अली तो अली विल बी अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से बुक कोई भी हो सकती है, लेकिन स्टोरी बुक इज़ अ प्रॉपर नाउन। सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन काजंग इज़ अ प्रॉपर नाउन। बिस्किट, देयर आर सो मैनी बिस्किट्स, ब्रिटानिया बिस्किट्स, चॉकलेट बिस्किट्स, ठीक है, और सन फीस्ट बिस्किट्स, देयर आर सो मैनी ब्रांड्स, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ओरियो बिस्किट्स, ठीक है। कार, देयर आर सो मैनी कार्स बट वी आर टॉकिंग अबाउट होंडा सिटी। तो ये सारे जो होंगे ये प्रॉपर नाउन क्यों होंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपरली हमें बताया गया है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बॉय है तो कौन सा बॉय है, और ये वाले जो सारे नाउन्स हैं ये कॉमन हैं, जैसे कि कार, कोई भी कार हो सकती है, कोई भी बिस्किट हो सकता है, ठीक है। सो उसके बाद ये हमारी थी कुछ कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की हमारे पास चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ इंग्लिश क्लास। इसमें आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।